नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का। मित्रों, अल्फ़ाबेटिकली हम बहुत सुंदर सुंदर बातों की चर्चा कर रहे हैं और आज बारी है सी की। यदि आप ड्राइव कर रहे हैं और चारों तरफ फॉग ही फॉग है, कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या आप स्पीड के साथ गाड़ी चला सकते हैं? अपनी ड्राइविंग का आनंद ले सकते हैं? नहीं ना। चीज़ें जब स्पष्ट नहीं दिख रही होती तो व्यक्ति कंफ्यूज होता है कि मुझे क्या करना है, कैसे चलना है, किधर से अपनी गाड़ी चलाऊं, इधर से ले जाऊं या इधर से ले जाऊं। वैसे ही मित्रों, यदि जीवन में क्लैरिटी नहीं है, विचारों में क्लैरिटी नहीं है, अपना लक्ष्य क्लियर नहीं है, तो हम अटक जाते हैं। हमारे जीवन में वो उत्साह नहीं रहता, एक दुविधा बनी रहती है कि ये करना है या ये करना है। इसीलिए पहला आज सी के साथ जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो है क्लैरिटी। हम क्लियर बने, क्लैरिटी ऑफ थॉट, अपनी विचारों में बिल्कुल स्पष्टता हो, जीवन में बिल्कुल स्पष्टता हो कि मुझे जीवन में करना क्या है, कहाँ पहुँचना है। यदि ये स्पष्टता होती है ना, तो व्यक्ति कहीं भी नहीं रुकता, कहीं भी नहीं अटकता, लेकिन आनंदपूर्वक आगे बढ़ता चलता है और अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। तो फर्स्ट क्लैरिटी पर आज ज़रूर विचार कीजिएगा कि मैं कितना क्लियर हूँ अपने जीवन के ध्येय को लेकर, अपने विचारों को लेकर, अपनी धारणाओं को लेकर। ना कुछ यहाँ तेरा है, ना कुछ यहाँ मेरा है। मैं रह गए तो उदासी का अंधेरा है। एक बार मिट्टी ने घड़े से पूछा कि तुम भीतर से ठंडे कैसे रहते हो? तो घड़े ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं मिट्टी का बना हूँ और मिट्टी में ही मिल जाऊंगा। तो गरूर किस बात का, ये मैं हमेशा याद रखता हूँ कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। इसीलिए मुझे घमंड में नहीं रहना है। हमारे जीवन में भी जब हम ये ध्यान रखते हैं कि ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, मेरा नहीं है, तो हम मैं की उदासी से दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए आज से ये याद रखें कि ईगो के मैंपन को छोड़कर ईश्वर सब कुछ तेरा है, यही याद रखें। ओम शांति। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि पहले के ज़माने में उसे नास्तिक कहा जाता था जो भगवान पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज के ज़माने में उसे नास्तिक कहा जाता है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। कॉन्फिडेंस ये बहुत ही अमूल्य गुण है मित्रों। जब तक हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तब तक हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते। इसीलिए क्लैरिटी आने के पश्चात एक बहुत सुंदर गुण हमारे अंदर आ जाता है, वो है कॉन्फिडेंस। यदि आप कई बार क्लियर नहीं भी हैं तो भी कॉन्फिडेंस के आधार पे यदि आप आगे बढ़ते हैं तो भी वो क्लियर होता जाता है। किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही थी जहाँ से मैंने शुरुआत की कि फॉग है, आगे दिखाई नहीं दे रहा है, तो अरे वहाँ तक तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलो जहाँ तक रास्ता दिखाई दे रहा है, उसके बाद आगे का रास्ता स्वतः ही क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो जहाँ तक रास्ता दिख रहा है पूरे विश्वास के साथ वहाँ तक पहुँचो, आगे का रास्ता स्वतः ही खुलता चला जाएगा। ये कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी देन है, ये उसकी बहुत सुंदरता है कि वो हमारे अंदर एक ऐसा विश्वास भर देता है कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए अपने आप को योग्य महसूस करते हैं। इसलिए मित्रों, कॉन्फिडेंस को अपने जीवन में अवश्य धारण करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस जहाँ पे है वहाँ विजय हमारी तय हो जाती है। यदि हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो दूसरा हम पर कैसे विश्वास करेगा। इसलिए खुद पर विश्वास करते हुए, औरों का विश्वास अर्जित करते हुए जीवन में आगे से आगे बढ़ें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग और पेट आपस में कैसे जुड़े हैं? अक्सर जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो पेट दर्द या इंडाइजेशन महसूस होता है, और जब पेट की हालत खराब हो तो मूड भी चिड़चिड़ा सा लगने लगता है। इसे ही कहते हैं गट ब्रेन कनेक्शन, यानी पेट और दिमाग का गहरा रिश्ता।
साइंस ये कहता है कि हमारे पेट में करीब 100 ट्रिलियन गट बैक्टीरिया रहते हैं, जिन्हें सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। यही बैक्टीरिया हमारे ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं और मूड, एनर्जी, नींद तक पर असर डालते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी किसी न किसी गट डिसऑर्डर से परेशान है, और रिसर्च ये भी कहती है कि 90% सेरोटोनिन हमारी गट से ही बनता है। सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन है जो हमें खुशी प्रदान करता है। यानी अगर गट अनहेल्दी है तो एंजाइटी, डिप्रेशन और लो एनर्जी जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो इसका समाधान क्या है? अपनी डाइट में प्रोबायोटिक और फाइबर रिच फूड शामिल कीजिए, जैसे दही, अचार, हरी सब्जियां। प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी और जंक फूड से दूर रहिए। और सबसे जरूरी, माइंड को शांत रखिए। मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट से गट भी हेल्दी रहता है। याद रखिए, हेल्दी गट, हैप्पी माइंड। जब पेट सही रहेगा तो सोचने की शक्ति, मन की शांति और शरीर की ऊर्जा सब अपने आप संतुलित हो जाएंगे। मित्रों, हमने बचपन से एक बात सुनी है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और असरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। यदि रस्सी बार बार आती और जाती है तो एक कठोर से पत्थर पर भी निशान छोड़ देती है, लेकिन उसका निरंतर आना और जाना ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी एक बहुत ही अमूल्य गुण है मित्रों। कई बार हम कार्य की शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन उसे जारी नहीं रख पाते। यदि उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही होती तो हमें लगता है कि कहीं हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वहाँ वास्तव में आवश्यकता होती है कंसिस्टेंट रहने की। यदि आप लगातार उस कार्य को करते रहते हैं तो आपकी जीत तय हो जाती है। इससे रिलेटेड, लुक से रिलेटेड, अपीयरेंस से रिलेटेड कोई कुछ पूछना चाहेगा? आजकल देखा जाता है कि बहुत लोग जो एक्ट्रेस होते हैं उनको कॉपी करने की वजह से कि मुझे भी इनकी तरह बनना है, कि इनकी जैसे भाई सबसे बॉडी से उनके जितना लुक है उतना कि उनको कॉपी करते हैं। मतलब आप किसको कॉपी करना चाहते हैं? आपको कौन अच्छा लगता है? मुझे टाइगर श्रॉफ अच्छा लगता है, उनकी तरह बॉडी बनानी चाहिए। वो तो एक उंगली पे भी खड़ा हो जाता है, मैंने सुना। हाँ जी, वो उनकी इतनी अच्छी बॉडी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, इतनी अच्छी है। राइट। इसमें ये बात जरूरी है कि जो वो व्यक्ति ने अपना व्यक्तित्व बनाया, जैसे आपने कहा कि उस व्यक्तित्व की बॉडी बहुत अच्छी थी तो उसने क्या किया, राइट? वो सुबह उठकर ही माइट हैव डन अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। उसने बहुत अपने पर काम किया ना। जैसे कुछ बच्चों को सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा लगता है, भारत रत्न बन गया है, लेकिन वो सुबह उठकर वो दादर में जाकर वो अपना हर दिन प्रैक्टिस करता था। सो दैट वाज अ सॉफ्टवेयर। आज एक व्यक्ति फेमस होता है तो जब फेमस आप फोटोग्राफ के लिए जाते हो तो अचानक नहीं पहुंचता, उसके पीछे उसने बहुत कड़ी मेहनत की है। तो अगर उस क्वालिटीज को अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो बहुत आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, किसी को कॉपी करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपनी यूनिकनेस पर काम करो। राइट। कि मेरे में कौन सी शक्ति है और उनसे सीख कर हम अपनी उस शक्तियों को बढ़ाएं, अपनी कमी कमजोरी को हम चेंज करें, तो you will turn out to be, because you yourself is a very very unique and a very beautiful personality. You will start loving yourself. right. जैसे अभी स्वामी भाई ने बताया कि उनके सॉफ्टवेयर को देखें, आज वो जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, कुछ क्वालिटीज हैं उनके अंदर, चाहे वो डिटर्मिनेशन हो, हार्ड वर्क हो, तो उन्होंने कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई किया जिससे वो अपनी उस यूनिकनेस को बाहर लेकर आए और आज वो जिस मुकाम पर हैं पहुँचे। उन्हीं क्वालिटीज़ को अगर हम अपने जीवन में लाएं और अपनी यूनिकनेस पे काम करें तो हो सकता है हम वैसे ना बने, लेकिन उनके समान एक और आइडल हम औरों के लिए बन सके, आदर्श हम औरों के लिए बन सके। तो कॉपी करना ये नहीं कि जहाँ वो पहुँचे वहाँ हम पहुँचे। कॉपी उनकी क्वालिटीज़ जो जिस पे उन्होंने हार्डवर्क किया उन पर हम करें। तो जैसे कहते हैं हर सीट डिफरेंट है, इस सीट पे मेहनत करेंगे तो ये ऐसा होगेगा, इस सीट पे मेहनत करेंगे तो ये ऐसा होगेगा। तो हम अपनी यूनिकनेस को नहीं भूलें कॉपी करने में। राइट। मित्रों, हमारे शास्त्रों में ये बात कही गई है, हमारे बड़े भी इसे कहते हैं कि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। कंटेंटमेंट ईश्वर ने जो हमें दिया है
उसमें यदि हम संतोष रखते हैं तो उसका एक अपना आनंद है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करें, हम प्रयास ज़रूर करें और भरपूर करें, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है उसका आनंद लेते हुए, उसमें संतोष रखते हुए। कई बार व्यक्ति के पास अथाह होता है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता। किसी से पूछा गया, बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, कि तुम दुखी क्यों रहते हो, तुम्हारी तो 7 पीढ़ी खा सकती है, इतना धन है तुम्हारे पास। तो वो कहता है, इसीलिए तो दुखी हूँ कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। हम कंटेंटमेंट अर्थात संतोष को अपने जीवन में लाएं, क्योंकि इससे बड़ा सुख, इससे बड़ा सुकून और इससे बड़ी संपदा और कुछ नहीं है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तव्य पारायणता से चूक कर कर्तृ की भावना में आ जाते, अर्थात मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। ये भी तो गलत है। हम किसी को देख के कुछ करते हैं तो उसके प्रभाव में आ जाते हैं, ये भी गलत है। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमें देखकर कोई दूसरा अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो दूसरे हमसे प्रभावित हुए, फिर हम अहंकार में आ जाते, ये भी सही नहीं है। तो हम क्या करें? हम जैसे देखिए, रंगस्थल पर अपने अदाएं दिखाने वाले कोई कलाकार अपने जो पाठ मिला हुआ है उसे किसी के प्रभाव में आकर न गलत करता है, किसी के प्रभाव में आकर अतिरेक में जाता है। अगर उसे नाटक में टिके रहना है, अगर उसे नाटक में अपना पाठ ठीक से नहीं बजाया तो उसे हटाया जाता है ना। इसी तरह इस सृष्टि रूपी रंगमंच में भी हम सब अपने अपने अदाएं, अपने अपने कलाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन कभी भी अपने पाठ से, हमें जो पाठ मिला है उससे प्रभावित ना हो, उसके अभाव में भी ना आए, उसके दबाव में भी ना आए, और अपने मूल स्वभाव आत्मा का जो शांति, प्रीति, आनंद है उसी में हम टिके रहे। ये बहुत जरूरी है कर्म क्षेत्र में रहते कर्म को सुकर्म बनाने के लिए। तो क्या करेंगे? कर्म को सुकर्म बनाएंगे, है ना। सुंदर मूल्यों के गुलदस्ते से हम महकते चल रहे हैं। प्रतिदिन सुंदर सुंदर बातें हमारे सामने आ रही हैं। कितनी मूल्यवान बातें हैं ना, जिनके लिए हम सोचते हैं कि सचमुच ये जीवन में हो तो कितना अच्छा होगा, और ये सब होंगे तो सचमुच जीवन खिल जाएगा, हम खिले हुए गुलाब बन जाएंगे। तो लास्ट 5वां सी है चीयरफुलनेस, मुस्कान चेहरे पे, हर्षित मुक्ता। जो चीयरफुल फेस है ना, वो सबको आकृष्ट करता है। भीड़ में भी आप बिल्कुल अलग दिखाई देंगे। लोग गम में, दुखों में उदास रहते हैं, लेकिन यदि आप इन सब के होते हुए भी एक मुस्कान प्यारी सी अपने चेहरे पे बनाए रखते हैं, खुश रहते हैं, तो कहते हैं कि खुश रहने वाले के आगे गम और जितनी तकलीफ़ें हैं वो सब भी भाग जाती हैं कि हम किसी गलत व्यक्ति के पास आ गए हैं। तो मित्रों, चीयरफुलनेस सचमुच ब्यूटी है जीवन की, और ईश्वर ने हमें गढ़ा है, हम ईश्वर की संतान हैं, और हमारे पिता ईश्वर भी हमारे चेहरे पर ये प्रसन्नता, ये खुशी हमेशा देखना चाहते हैं। तो हमेशा चीयरफुल रहें, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तभी दूसरों के चेहरों पर भी आप खुशी ला पाएंगे। तो गहराई से आज के सारे दिन इन 5 सी पर विचार कीजिएगा और जीवन में धारण करने का श्रेष्ठ संकल्प भी लीजिएगा। कल पुनः हम मिलेंगे डी के साथ, जिसमें हम और सुंदर सुंदर बातें अपने जीवन में जोड़ते चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।